अरे बच्चों, यदि आप 2022-23 के सेशन में क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री आपका विषय है और 15 फरवरी 2023 को शुरू होने वाले बोर्ड एग्जाम में अगर आप भाग ले रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो आपको एमसीक्यू या फिर ओटीक्यू के तौर पर पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चंस को डील किया गया है। तो यदि आपने इसे अच्छी तरह से देखा और इसके दिए गए सारे प्रश्नों को आपने याद किया, तो आपको आपके यूनिट टेस्ट में, आपके टर्म 1 के एग्जाम में, जिसको मिड टर्म एग्जाम भी कहते हैं, और बोर्ड एग्जाम में भी यहां से प्रश्न मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बंधुत्व, जाति तथा वर्ग से पूछे जा सकते हैं। ये देखिए, ये है आपका पहला सवाल। पिता से पुत्र, फिर पौत्र, प्रपौत्र को संपत्ति किस व्यवस्था के तहत मिलती है? ये आपका सवाल है और आपके पास ये सारे ऑप्शंस हैं। रूढ़िवादिता, मातृवंशिकता, पितृवंशिकता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है कि वह व्यवस्था जिसमें पिता से पुत्र को, फिर पौत्र को, उसके बाद प्रपौत्र को संपत्ति मिलता है, उसको हम कहते हैं पितृवंशिकता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण को तैयार करने में कितने वर्ष लगे? आपको समय बताना है और ये आपके ऑप्शंस हैं: 41 वर्ष, 47 वर्ष, 49 वर्ष या फिर 52 वर्ष। और इसका सही उत्तर है 47 वर्ष। अर्थात महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण को तैयार करने में कुल 47 वर्ष लगे थे। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3। ये देखिए, कौरव और पांडव दोनों किस वंश से संबंधित थे? उनका कुल खानदान वंश बताना है आपको और आपके ऑप्शंस हैं कुरुवंश, वज्जी, गण या फिर इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है कुरुवंश, यानी कि कौरव और पांडव दोनों ही कुरुवंश से संबंधित हैं। तो दोस्तों, क्लास 12 के लिए जितने भी आपके हिस्ट्री से रिलेटेड चैप्टर्स हैं, उनके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस और एमसीक्यू से रिलेटेड स्टडी मटेरियल इस YouTube चैनल पर उपलब्ध है। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन जरूर दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के बारे में आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपकी पढ़ाई बदस्तूर जारी रहेगी। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर मिलने वाला सारा स्टडी मटेरियल फ्री है और आपको ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जय संहिता किस ग्रंथ का पुराना नाम है? मनुस्मृति का, रामायण का, महाभारत का या फिर इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है कि जय संहिता महाभारत का पुराना नाम है, यानी कि दोनों एक ही पुस्तक है। पहले जय संहिता कहा जाता था, अब उसको महाभारत के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये देखिए, ये एक फिल इन द ब्लैंक है। प्रत्येक गोत्र एक डैश के नाम पर होता था। तो गोत्र किसके नाम पे होता था? एक वैदिक ऋषि के नाम पर, या ब्राह्मण के नाम पर, या एक धर्मगुरु के नाम पर, या
उपरोक्त सभी ऑप्शंस सही हैं। तो आपका सही उत्तर है वैदिक ऋषि, यानी कि प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। तो ये फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो प्रश्न संख्या 6 है। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र के अनुसार कितने प्रकार के विवाह को अच्छा माना गया है? 2, 4, 8 या इनमें से कोई नहीं। देखिए, विवाह के कुल प्रकार 8 बताए गए हैं। अब इनमें से धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र के अनुसार कितने प्रकार के विवाह को अच्छा माना गया है, अगर यह प्रश्न आपको पूछा जाए तो आपका जवाब होगा 4। यानी कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों के अनुसार 4 प्रकार, जो पहले 1, 2, 3, 4 हैं, उनको अच्छा माना गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। गोत्र के अंदर विवाह की प्रथा क्या कहलाती है? आपके पास ये ऑप्शंस हैं, बहिर्विवाह, अंतर्विवाह, गंधर्व विवाह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जब गोत्र के अंदर यानी कि एक ही गोत्र के भीतर शादियां होती हैं तो उन्हें अंतर्विवाह कहा जाता है। ये इसका सही उत्तर है। और अब प्रश्न संख्या 8 देखिए। गोत्र से बाहर विवाह करने की प्रथा क्या कहलाती है? यानी कि ये जो पिछले वाला प्रश्न संख्या 7 हमने पढ़ा था, ठीक उसके विपरीत है। आपके ऑप्शंस भी वही हैं, बहिर्विवाह, अंतर्विवाह, गंधर्व विवाह या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है बहिर्विवाह। यानी कि अलग अलग गोत्रों में जब विवाह संबंध होता है तो ऐसे संबंधों को बहिर्विवाह कहा जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपके स्क्रीन पर। संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है। कुल, ये जो कुल शब्द है, इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? किसी स्थान के लिए, किसी जाति के लिए, किसी परिवार के लिए या फिर किसी समुदाय के लिए? और इसका सही उत्तर है परिवार के लिए। यानी कि संस्कृत ग्रंथों में जो कुल शब्द का प्रयोग हुआ है उसका अर्थ होता है परिवार। दोस्तों, यदि आप 12th में पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री आपका विषय है, इन प्रश्नों को आप देख रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो इन्हीं प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके दिखाइए और अपना नाम और अपने स्कूल का नाम जरूर लिखिए, ताकि हमें पता चले कि कहां कहां से बच्चे इसको देख रहे हैं और सीख रहे हैं। मेरी तरफ से आपको इस बात की गारंटी है कि इन प्रश्नों को यदि आप याद करेंगे तो आपके एग्जाम में ये प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। सातवाहन शासक डैश भारत पर शासन करते थे। इसका मतलब है कि भारत के किस भाग पर सातवाहन वंश के शासक शासन करते थे? और आपके पास ऑप्शंस हैं, उत्तर भारत पर, दक्षिण भारत पर, दक्षिण पश्चिम भारत पर या इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर है दक्षिण पश्चिम भारत। यानी कि सातवाहन वंश के शासक दक्षिण पश्चिम भारत पर शासन किया करते थे। और अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11। चारों वर्णों के लिए आदर्श जीविका का उल्लेख डैश में किया गया है। ये आपका एक फिल इन द ब्लैंक आ गया। और आपके पास ये ऑप्शंस हैं, धर्मशास्त्र में, धर्मसूत्र में, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र दोनों में या फिर इनमें से कोई भी उत्तर सही नहीं है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है कि चारों वर्णों के लिए आदर्श जीविका का उल्लेख धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र दोनों में किया गया है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। दैवीय व्यवस्था को प्रमाणित करने के लिए किस वेद का उदाहरण दिया जाता है? यानी कि ब्राह्मणों ने जो व्यवस्था बनाई चतुर्वर्ण की, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसको उन्होंने दैवीय व्यवस्था बताया। और दैवीय व्यवस्था को बताने के लिए वो एक वेद का उदाहरण देते हैं। ये कौन सा वेद है? आपके पास ऑप्शंस हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इसका सही उत्तर है ऋग्वेद। यानी कि ये चतुर्वर्ण की व्यवस्था दैवीय व्यवस्था है, इस बात को सिद्ध करने के लिए वो ऋग्वेद का उदाहरण देते हैं। अगला सवाल,
क्वेश्चन नंबर 13, अस्पृश्य को सड़क पर चलते हुए करताल बजाकर अपने आने की सूचना देनी पड़ती थी। यह कथन किस चीनी भिक्षु का है? यानी कि लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के बीच में एक चीनी भिक्षु भारत आया था और उसने अपनी यात्रा वृत्तांत लिखी है, जिसमें कि उसने ये बात कहा है कि कोई अस्पृश्य या कोई अछूत जब बाजार में आता था तो उसको करताल बजाकर अपने आने की सूचना लोगों को देनी पड़ती थी और लोग उसको आता हुआ देखकर सड़क छोड़कर साइड हो लेते थे ताकि उसकी छाया उनके ऊपर ना पड़े। तो यह कथन किस चीनी भिक्षु का है? आपके पास ऑप्शंस हैं वेनसांग, फाहियान, इत्सिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है फाहियान। फाहियान ने यह बात लिखी है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, देखिए, चांडालों के कर्तव्य की सूची डैश में मिलती है। यानी कि चांडालों के कर्तव्य की सूची किस ग्रंथ में मिलती है? वेदों में, मनुस्मृति में, उपनिषद में या फिर इनमें से कोई भी सही ऑप्शन आपको नहीं लगता। तो इसका सही उत्तर है कि चांडालों के कर्तव्य की सही सूची मनुस्मृति में मिलती है। यानी कि मनुस्मृति नाम का जो ग्रंथ है उसमें चांडालों के कर्तव्य क्या होंगे इसके बारे में पूरी सूची बनाई गई है। और चलते चलते मैं आपको याद दिला दूं, आप पढ़ रहे हैं, आप याद कर रहे हैं, आपको प्रश्न याद हो रहे हैं, तो इन प्रश्नों के उत्तर आप 1, 2, 3, 4, 5 जितना अपने मन से कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख करके इनके उत्तर दिखाइए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, साहित्यिक परंपरा में महाभारत के रचयिता कौन हैं? यानी कि साहित्यिक परंपरा की अगर हम बात करें तो महाभारत का रचनाकार किसे माना जाता है? और आपके पास ऑप्शंस हैं भाट सारथी, सूत, वेदव्यास या फिर ए और बी, यानी कि भाट सारथी और सूत दोनों को ही साहित्यिक परंपरा में महाभारत का रचयिता माना जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है वेदव्यास। महाभारत के रचयिता, महाभारत के रचनाकार, महाभारत के लेखक महर्षि वेदव्यास माने जाते हैं। तो दोस्तों आज हमने ये इंपॉर्टेंट 15 प्रश्न याद किए। इंतजार करिए अगले वीडियो का, जिसमें कि इसी चैप्टर के और आगे आने वाले चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और 3 नंबर और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।